हेलो एवरीवन। हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर है ना 8th क्लास। आप पेज नंबर आपका है 14। और कहाँ पे जब वो बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते दौड़कर जब लड़का बच्ची को मारता है तो दोनों बच्चे उसकी गोदी में, किसकी, रामेश्वरी जी की गोदी में आकर बैठ जाते हैं और उससे लाड़ प्यार करने लगती है। बीच में ही बाबू जी, राम जी मतलब जो उनके ताऊ जी हैं वो आ जाते हैं और रेलगाड़ी के को लेके तो दोनों बच्चे उठ के भाग जाते हैं और वो उनको थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं तो उन्हें बुरा लग जाता है कि मैं क्यों खिलाऊं, वो तो ज़बरदस्ती ही मेरी गोद में आए थे। इसके आगे पढ़ते हैं। जैसे जैसे बाबू रामदास जी का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। मतलब ताऊ ज़्यादा प्यार करते थे तो ताई जी को गुस्सा आता था। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी। मतलब बच्चों के चक्कर में ताऊ और ताई आपस में लड़ने लगते थे और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। ताऊ जी में तो उन्हें कमेंट करते रहते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण वह पति की नज़र में गिरती जा रही है तब उसके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उसने सोचा, पराये बच्चों के पीछे ये मुझसे कम प्रेम करते हैं, मुझे हर समय भला बुरा कहते हैं, इसके लिए ये बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर इन दोनों की मौत नहीं। मतलब वो बच्चों के लिए अब सोचने लगी कि इन बच्चों की वजह से हम लोग के बीच में लड़ाई होने लगी है, प्रॉब्लम आने लगी है, लेकिन इनको कुछ नज़र नहीं आता। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी थी। उसके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। वह टहल रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उसकी भ्रकुटी चढ़ गई और छत की चारदीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। मतलब उसे ऐसे देखा कि मतलब ये ऊपर आ गया, उसे गुस्सा आ गई होगी और छत की जो चारदीवारी होती है, बाउंड्री होती है, उसके ऊपर खड़ी हो गई। संध्या का समय था, मतलब शाम का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थीं। मनोहर कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा कि वह दौड़ कि कोई पतंग काटकर उसकी छत पर गिरे तो कितना आनंद आए। देर तक गिरने की आशा करने के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उसकी टांगों में लिपटकर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। इस बार उसने लाड़ में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। उसकी भोली प्रार्थना से इस बार रामेश्वरी का कलेजा पसीज गया। वह मनोहर के सिर पर हाथ फेरने वाली थी कि मनोहर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा कर दोगी तो हम ताऊ जी से कहकर पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी बड़ी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध के मारे लाल हो गया। मतलब वो बच्चे तो कुछ बोल देते हैं कि अगर आप नहीं दिलाओगी तो हम ताऊ जी से कहेंगे तो वो आपको मारेंगे। इस वजह से उसे ताई जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह उसे झड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से, देख लूँगी वे मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट गया। फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती पतंगों को देखने लगा। उसी समय आकाश से पतंग कटकर उसकी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत पर चारों ओर चार दीवारी थी जहाँ रामेश्वरी खड़ी हुई थी। केवल वहीं पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला गया। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उसके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उससे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुड़ेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झाँका और पतंग को आंगन में गिरते हुए प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुड़ेर पर से उसका पैर नीचे की ओर चला गया। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुड़ेर आ गई। मतलब देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि छत पे है, सब जगह बाउंड्री है, लेकिन आने जाने के लिए जो रास्ता है वहाँ पर नहीं है। अब वो नीचे उतरने के लिए आया तो मुड़ेर जब वो उतर रहा था तो उसके हाथ में मुड़ेर आ गई से मतलब मुड़ेर टूट गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। मतलब गिरने वाला था तो उसने चिल्लाना स्टार्ट कर दी, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह क्षण भर के लिए रुकी। मतलब उसने सोचा, अच्छा है मर जाएगी तो, कि जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इधर मनोहर के हाथ मुड़ेर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय और करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली, मतलब एक दूसरे को देखने लगे।
मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उसने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही था कि मनोहर के हाथ से मुड़ेर छूट गई। वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छत पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वह जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, मेरा बेटा मनोहर बेटा, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ हाँ, मैं चाहती थी तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। होश में आने पर इस प्रकार के प्रलाप किया करती थी। मतलब उसने थोड़ा सा टाइम लगा दिया, लेकिन वो बचाने जब गई, सडन उसके हाथ में मुड़ेर आ गई और वो नीचे गिर गया। वो बच्चा का क्या हुआ अभी अपन लोग को नहीं पता, और इस साइड वो छत पर गिर गई, मतलब वो बेहोश हो गई। और जब झटके के संग अगर उठती भी थी तो उसे केवल वो रिकॉल होता था कि वो बच्चा गिर रहा है, मैंने मनोहर को नहीं बचा पाया, अगर मैं चाहती बचा लेती। तो मतलब ऐसे झटके उसे बार बार होते थे। मनोहर की टांग टूट गई थी, वह ठीक होने लगी। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। मतलब गिर गया था बच्चा, नॉर्मल सी बात है, तो उसकी टांग टूट गई थी, लेकिन टांग रिपेयर होती रही, आगे मतलब नॉर्मल वे में आ गया। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। मतलब बुखार जो था, ज्वर कहते हैं उसे, 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन के अंदर उसका थोड़ा कम हो गया। अच्छी तरह होश आने पर उसने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी उसे मेरे पास, मतलब रामेश्वरी ने क्या कहा, उसे मेरे पास लाओ। मनोहर को रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया, मतलब उसे गले लगा लिया। आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई, हिचकियों से गला रुन गया। मतलब नॉर्मल जो बिना आवाज के रोते वो रोने लगी, और हिचकियाँ आने लगी, और गला बिल्कुल बंद हो गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर की बहन चुन्नी से भी द्वेष और घृणा नहीं करती, और मनोहर तो अब उसका प्राणाधार हो गया, मतलब अब जीने का सहारा वही हो गया। उसके बिना उसे एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। आज ये स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर करूँगी। तो मेन क्या, ऐसी जो स्टोरी होती है थोड़ी हम लोग को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ठीक है अपना नहीं था, लेकिन फिर उसे प्यार हो गया उस मनोहर से। किस तरह से, सोचो गिरा बच्चा है, उसे खुशी होनी थी, लेकिन वो बेहोश होने के बाद भी उसे फीलिंग आने लगी। ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। शब्दार्थ होंगे या फिर क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, आपको मैंने मुहावरे भी करवा दिए हैं। शब्दार्थ अगर नहीं कराए होंगे तो मैं आपको करवाती हूँ। ओके, इस कहानी के लेखक जरूर सुन लीजिए, श्री विश्वभरंकर नाथ कौशिक। ओके, विश्वम भरनाथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।